जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हमको पढ़ना है मात्रक के प्रकार। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए आते हैं मात्रक में, ठीक है। मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक होता है और दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा हमारा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक किसे कहेंगे, तो मूल मात्रक के हम पहले चर्चा कर चुके हैं मूल राशि के बारे में। मूल राशि क्या किसे कहते हैं, इसका हम चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं। मूल राशि किसे कहते हैं, वैसी राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं, ठीक है। ठीक है, एक दूसरे से भी अपने आप में वो क्या रहेगा, स्वतंत्र रहती है, टोटल 7 होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक में हम देखते हैं मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक क्या है, तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें ही मूल मात्रक कहते हैं, है ना। नहीं समझ में आया, फिर से बोल देते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मतलब कि जो भी भौतिक राशियां होती है फिजिक्स में, जितनी भी भौतिक राशियां होती है बनी हुई, सब ये मूल राशियां से बनी होती है। इसी प्रकार से उन मूल राशियां को व्यक्त करने के लिए जो हम मानक लेते हैं, उन्हीं मानकों की सहायता से जो मात्रक के रूप में व्यक्त करेंगे, वही हमारा हो जाता है मूल मात्रक। जैसे हम माने कि लंबाई को हम मापने के लिए हमें इंची टेप की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे इस मार्कर को हम मापने के लिए स्केल की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस प्रकार से जैसे हम मान लेते हैं कि बाजार से चावल खरीद के लाते हैं, तो 5 केजी, उसको मापने के लिए हमको मानक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और तराजू की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में उसके बटखारे वगैरह 500 ग्राम 1000, वो सब क्या है, मानक है। वो सब क्या है, मानक है। तो हम भी बोलते हैं ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। मतलब वो मानक ऐसा होना चाहिए कि दूसरे मानक से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं लंबाई हो गया, लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, एल से। इसका मात्रक क्या है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका संकेत क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम होता है। उसी प्रकार से हम द्रव्यमान को देख देते हैं। द्रव्यमान का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास कहते हैं, ठीक है। मास को हम लोग क्या बोलते हैं, संकेत लिखते हैं एम, और इसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, जिसे हम केजी से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में चर्चा कर लेते हैं, लंबाई और द्रव्यमान। इसने क्या बोला, जो अन्य मात्रकों से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मान लेते हैं ये मार्कर है, ठीक है। इसकी लेंथ को मापना है, अगर क्या लंबाई को हम द्रव्यमान के रूप में दिखा सकते हैं, और इसकी लंबाई को, जैसे ये मार्कर है, इसकी लंबाई को क्या हम द्रव्यमान के रूप में दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से इसकी, है ना, द्रव्यमान को लंबाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं 10 है और 20, यहाँ 10 मीटर लिखा हुआ है 20 केजी। क्या ये 20 केजी को हम मीटर बना सकते हैं, मीटर के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यही 20 मीटर को, यही 10 मीटर को हम केजी के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने आप में, लंबाई और द्रव्यमान, ये दोनों अपने आप में क्या स्वतंत्र है। यहाँ पर लंबाई भी क्या अपने आप में क्या स्वतंत्र है, और द्रव्यमान भी अपने आप में क्या स्वतंत्र है। ऐसे यह कौन सी राशि होगी, मूल मात्रक होगी, मूल राशि कहलाई, ठीक है। इसके बाद में समय को हम लोग टाइम बोलते हैं, और टाइम का एसआई मात्रक होता है, सेकेंड होता है, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या हम टाइम को दिखा सकते हैं द्रव्यमान से, टाइम को हम द्रव्यमान के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ समय को हम किलोग्राम के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो समय जो क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए कौन सी राशियां हो जाएगी, मूल राशियां। तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में होता है विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक का जो तार होता है, ठीक है, वो वायर होता है तार में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है।
विद्युत धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसका संकेत क्या होता है, ए होता है। एबीसीडी का जो अक्षर ए पहला अक्षर होता है वो ए से दिखाया जाता है। इसके बाद में आता है दूसरा तापमान। तापमान क्या है, तापमान टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्यू से थीटा के से हम दिखाते हैं या उसको हम के से दिखाते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है, और जिसे हम किससे दिखाते हैं, के से। केल्विन को संकेत में क्या लिखते हैं, के। उसके बाद में होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के ल्यूमेंस इंटेंसिटी होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है कैंडिला होता है, जिसे हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आता है पदार्थ की मात्रा। कोई बुक में मिलेगा पदार्थ का परिमाण, परिमाण ही तो मात्रा है, परिमाण को ही क्या बोलते हैं, मात्रा। इसे हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से। स्मॉल एम से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसको हम किससे दिखाते हैं, एम से। इसीलिए इसे हम किस रूप में दिखाते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है, जिसे एम से क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। यह हमारा मूल मात्रक था। मूल मात्रक कितना होता है, टोटल 7 होता है। चलिए आगे आ जाते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक वैसे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र, जो अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, अनंत होती है। विद्युत कितना होता है, अनंत होती है, ठीक है। जैसे हम व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा देख लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। कहता है किसी भी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक, जब कोई भौतिक राशि है उसे 2 या 2 से अधिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, 2 या 2 से अधिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, तो उसे ही व्युत्पन्न मात्रक का इकाई कहते हैं, ठीक है। जैसे हम क्षेत्रफल है, जैसे हम ले लेते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल का पहले जानते हैं लंबाई, ठीक है, लंबाई और गुना क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए फिजिक्स में लंबाई और चौड़ाई का मात्रक मीटर ही होता है, इसे हम लिखते हैं मीटर। क्या लिखते हैं, मीटर। इसे भी क्या लिखते हैं, मीटर। तो मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई का मात्रक, ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम देख लेते हैं बल का। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो बल मेरा कौन सी राशि है, यह भी 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि। इसके बाद में हम ले लेते हैं चाल। चलिए हम चाल को समझ लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये सबको जानता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप देखिए व्युत्पन्न मात्रक, ये देखिए व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है, इसका मात्रक निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए दूरी और समय, तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो मूल राशि से मिलकर क्या होगा, बना हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर दूरी हमारा क्या है, दूरी क्या है, लंबाई, लेंथ है, इसे एल लिखते हैं। और समय यहाँ क्या है, समय हमारा क्या है, समय भी हमारा कैसा मूल मात्रक है। तो कह सकते हैं ये दोनों जो इसका जो मात्रक, इसका मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो मात्रक बना होगा किस मात्रक से मिलकर बना होगा, व्युत्पन्न मूल मात्रक से मिलकर बना होगा। इस कह सकते हैं चाल जो है कौन सी मात्रक को प्रदर्शित करेगा, मूल मात्रक को। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो मेरे वीडियो को, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ जहाँ से अधिक अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर समझने में किसी प्रकार का परेशानी हो रहा होगा तो हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमको, ठीक है, अपनी वीडियो बनाने में सुधार करेंगे। धन्यवाद।